ऑफ सीबीएसई बोर्ड क्लास 10th क्लास 12। बच्चों, प्राइवेट कैंडिडेट्स की रिगार्डिंग थोड़ी सी अपडेटेड इन्फॉर्मेशन आज दे रही हूँ। कुछ बच्चों के जो क्वेरीज हैं उसको देख लेते हैं। अब मैक्सिमम बच्चों ने फॉर्म फिलअप कर लिया है, अभी भी हालांकि समय है, तो जो गाइडलाइंस आपको बताई गई है सीबीएसई के थ्रू उसको फॉलो किए बिना मत बढ़िए। कई बच्चों का कंफर्मेशन पेज तक आ गया बट दे आर स्टिल डाउटफुल कि क्या आपका फॉर्म एक्सेप्ट हुआ है या नहीं हुआ है। तो ये एक्सेप्टेंस है कि नहीं है, इट इज़ नॉट गारंटीड, कोई गारंटी नहीं ले सकता। आप किसी से भी फिल करवाओगे तो भी इट इज़ नॉट गारंटीड। एक बात की गारंटी है जो कि सबसे इम्पॉर्टेंट, दैट इज़ फॉलोइंग द गाइडलाइंस। आपने अगर गाइडलाइंस को समझ के फॉलो किया है, गलती ज़्यादा नहीं, हल्की फुल्की गलतियाँ हैं, तो फॉर्म रिजेक्ट नहीं होगा। आपको पता होना चाहिए कि आप एलिजिबल हैं किस चीज़ के लिए, किस कैटेगरी के लिए, ठीक है। कुछ चीज़ें जो इम्पॉर्टेंट है जिसमें गड़बड़ी ना हो वो है आपका सेंटर कोड, फोटो सिग्नेचर, ये क्लियर भी होना चाहिए, और फोटो में सिग्नेचर और सिग्नेचर में अगर फोटो अपलोड हो गया है, ऐसी कोई गलती हो गई है, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, इनमें से कोई इंफॉर्मेशन गलत है, कैटेगरी आपकी गलत है, अगर सब्जेक्ट जो चूज़ किया है वो अगर मिस्टेक से गलत चूज़ कर लिया है, तो फिर जो है आपका फॉर्म मतलब आपको जाकर के रीजनल ऑफिस में कांटेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। कुछ बच्चों के नो डेटा फाउंड भी आते हैं, क्योंकि सपोज आप 6 सब्जेक्ट लिया हो, उसमें से 5 में ऑलरेडी पास थे, ओवरऑल यू आर पास। आपका एक सब्जेक्ट में जो आया था कंपार्टमेंट, ठीक है, वो बेसिकली अब कंपार्टमेंट नहीं रहा, अब आपका क्या हो गया, इम्प्रूवमेंट एग्जाम आप दे सकते हो। तो क्योंकि आप ऑलरेडी पास हो, आपको कैटेगरी आइडेंटिफाई करनी होगी, आप किस कैटेगरी में हो। गलत, क्योंकि आपको अपना रोल नंबर बोर्ड का देना होता है, सीबीएसई हैज़ द डेटाबेस, तो डेटाबेस मैच हो जाती है, तो फिर आपका आता है नो डेटा फाउंड, क्या तरह तरह के एरर आ जाएंगे। तो सबसे पहले देखो इन्फो यहाँ पे गिवन है, उसको रीड करो। ये कैटेगरी है कंपार्टमेंट वालों की, ये है इम्प्रूवमेंट वालों की, ये है फेलियर की, ये है एडिशनल सब्जेक्ट की, और ये है फीमेल एंड पीडब्ल्यूडी की। फोटो यहाँ पे अपलोड करना है, फी पेमेंट यहाँ पे करनी है, फी स्टेटस यहाँ से देखना है, एंड दिस इज द कंफर्मेशन टैग। ये सारी चीज़ें हैं। अगर इसके अलावा कोई हल्की फुल्की एरर है, जैसे किसी का बैकग्राउंड जो है वो सॉलिड कलर के बदले कुछ और है फोटो में, तो इन सब से फॉर्म रिजेक्ट आपका नहीं होता। हल्की फुल्की माइनर इश्यूज चलती हैं क्योंकि करेक्शन विंडो इज नॉट गिवन। लेकिन अगर आपको फिर भी डाउट हो रहा है कि आपने कोई गड़बड़ी कर दी है, तो यहाँ पे रीजनल ऑफिस का जो होता है ना नंबर भी होता है, कॉन्टैक्ट नंबर, आप उनको ईमेल कर दीजिए। इफ यू आर गेटिंग रिप्लाई इट्स फाइन, कंफर्मेशन पेज के साथ अटैचमेंट में आप ईमेल कर दो। लेकिन अगर ईमेल मान लो कि रिप्लाई नहीं आ रहा है, तो आप नियरेस्ट रीजनल ऑफिस को विजिट कर लीजिए, क्योंकि नियरेस्ट ऑफिस को विजिट करना इट्स नॉट अ बिग थिंग कि आपका एडमिट कार्ड ही ना आए या फिर बाद में कोई गड़बड़ हो जाए, ठीक है। तो सारी चीज़ें देख करके भरो और एनालाइज कर लो कि फॉर्म में अगर कुछ ऐसा मिस्टेक कर दिया है तो रीजनल ऑफिस को कांटेक्ट करें, क्योंकि कोई और दूसरा आपको ये चीज़ नहीं बता सकता। और अगर आपने सही से फॉर्म फिलअप कर लिया है तो देखो एग्जामिनेशन जो है आपका वो ज़्यादा दिन रहा नहीं, एडमिट कार्ड भी मेन बोर्ड के बच्चों के साथ आपका आ जाएगा। फोटो 6 महीने से पुराना नहीं देना था, और सिग्नेचर वाइट बैकग्राउंड पे करना था, ठीक है। अब एग्ज़ाम जो दोगे सीबीएसई के नए तरीके से, पैटर्न से, तो आपको लिखने आना चाहिए, कैसे नहीं लिखना है या पेपर कैसे प्रेजेंट करना है, ये सारी जानकारी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए क्लास 12 के लिए बच्चों 30 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की ऑलरेडी वीडियो सीरीज बना दी गई है, प्लेलिस्ट की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। दीज आर ऑल द वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। Now, there are some batches, ongoing batches for regular and compartment candidates class 10 science and class 12 chemistry, जहाँ पर आपको highlighted PDF of NCERT शेयर की जाती है और उसी से पढ़ाई जाती है। Then you are given notes, practice papers, MCQs. Classes जो होगी आपकी Zoom पे होगी, जिसमें आप सारे डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। 1-to-1 interaction है, 3 classes a week, and the number of classes can be increased based on the आपके कितने रिक्वायरमेंट्स हैं। जैसे 3 तो क्लासेस होंगी, एंड ऑन संडेज देयर विल बी टेस्ट्स, राइट। सो इफ यू आर इंटरेस्टेड डू राइट मी अ मेल और सेंड मी अ मैसेज एट दिस नंबर। अब आप डिले मत कीजिए, क्योंकि अब 1 अक्टूबर से भी एक बैच स्टार्ट होने वाला है। सो जल्द से जल्द आप बैच ज्वाइन कर लें, ताकि आप जो है सो बचे हुए समय का उपयोग कर सकें। एंड में लास्ट मंथ में कई बच्चे पढ़ने आते हैं, तो लास्ट मंथ में आप कितना ही पढ़ लोगे, ऑर्गेनिक 50% है, इजंट इट। तो अभी से पढ़ोगे तो आप अच्छा कर सकते हो, लास्ट मोमेंट में पढ़ोगे तो फिर इट विल बी सो हैफाजान। तो इसीलिए आई वुड सजेस्ट कि आप अभी से स्टार्ट कर दो पढ़ना, एंड जल्द से जल्द आप बैच ज्वाइन कर लीजिए, एंड चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि सारे इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट आपको टाइम पे मिलते रहे। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।